वेलकम बैक जी। आर्मी में अहम तैनातियाँ बड़ी खुशउस्लूबी से जो है ये मरहला तो हमने तय कर लिया, लेकिन अब आगे परसों 26 तारीख और पीटीआई का जलसा, धरना, रैली क्या होने जा रहा है। और खान साहब अब इस अपॉइंटमेंट के बाद, क्योंकि कहा जा रहा था कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो तकरीबन बदल कर रह जाएगा जब ये अहम तैनातियाँ जो हैं वो हो जाएंगी। तो बुखारी साहब 26 का धरना होने जा रहा है, रैली है, जलसा है, क्या है, कहाँ है, पिंडी में है, इस्लामाबाद में है, और खान साहब की डिमांड क्या है ये बता दीजिए ज़रा फटाफट हमें कि आप क्या डिमांड खान साहब करने वाले। देखिए ये जो तीनों चारों चीज़ें कही ना, जलसा है, रैली है, क्या है, धरना है, ये मिक्स है हर चीज़ का, सच मजमुआ है। मेरे ख्याल से खान साहब अपनी कुव्वत का भरपूर मुजाहरा करना चाहते हैं। उसके लिए वहाँ पर टेंट विलेज बन गया है, बस्तियाँ आबाद हो रही हैं। ये एक अजीब-ओ-गरीब मंजरनामा है इस सूरत हाल से जिस पर हम आज बहस कर रहे हैं। उससे पहले तक तो ये बात समझ में आती थी कि वो प्रेशराइज करने के लिए सियासी क़यादत को भी और फौजी क़यादत को भी एक पावर शो, एक भरपूर किस्म का करना चाहते हैं। मेरा ख्याल ये था कि आफ्टर ऑल दिस आज उन्होंने जो जेस्चर शो किया है, जो प्रेसिडेंट साहब मिल के गए हैं और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने समरी पे दस्तखत कर दिए हैं, इन मेंटेनेंस ऑफ दिस उनको चाहिए था कि वो रैली 26 की रिकॉल कर देते, रिक्यूज कर तो देते। मेरा दिल किया बुखारी साहब, मैं कहूँ कि हर ख्वाहिश ऐसी कि उस पर दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, करेक्ट, हर ख्वाहिश। लेकिन अब होने क्या वाला है, वो चीज़ें जो प्रेशर में खान साहब के लिए कर दी जाती थी, अदालतें उनको रिलीफ देती थी। पिछली दफ़ा 25 मई को जब वो आए थे, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आता तो आप ये तो मानेंगी ना मेरे साथ कि राना सनाउल्लाह ने घुसने नहीं देना था इनको, कि नहीं मानती? आप घुसने देंगे, रोक दिया था ना। अब वो और शेर हो गए हैं। अब देखे ना क्या है, हेलीकॉप्टर की लैंड करने की इजाज़त मांग रहे हैं, इस्लामाबाद इंतजामिया ने कहा नहीं देते जी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि पिंडी की इंतजामिया जो है, जो कि उनके पंजाब हुकूमत की है, उन्होंने भी कहा है जगह बदलें, ये फैजाबाद पे ना करें। वो अपने सर नहीं लेना चाह रहे, उसको क्या मसला क्या है? वो फैजाबाद में जो पहला धरना हुआ था, याद है ना उसकी फेट, जो काजी फायज ईसा का इम्पोर्टेंट और बड़ा हिस्टोरिकल फैसला था। तो मेरे ख्याल से पोजीशन अगर बहुत ज़्यादा वीकन नहीं हुई तो उतनी पावरफुल भी अब नहीं है। तो मैं तवक्को करूँगा, मैं मेरे जैसे बंदे की बात वो क्यों सुनेंगे खान साहब, कि वो इसका कोई ना कोई हल निकालें, ज़रूर करें डेमोन्स्ट्रेशन, उनका हक है, जमहूरी हक है, कोई किसी का बाप नहीं छीन सकता उनसे ये। लेकिन कोई ऐसा मैसेज न दें अस्करी क़यादत को कि उन्हें इन हालिया तकर्रियों पर कोई एतराज़ है या फौजी क़यादत से वो मुतालबा करने बैठ जाए वहाँ कि हमें अर्ली इलेक्शन लेके दें। वो अब फौज ने लेके नहीं देना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैं आपसे करने लगी थी कि अब खान साहब ने आके जो मुतालबा करना है वो करना किससे है? देखें, अब उनके पास पहले दो मुतालबे थे। एक ये था कि तकर्री जो है हमारी मर्जी से, हमारी मुशावरत से होनी चाहिए। लोग तो उसको इंटरप्रेट ये करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं करूँगा अपॉइंट नया आर्मी चीफ, मैं 2/3 मेजॉरिटी लेके आऊँगा, इलेक्शन जल्दी होंगे। ना वो 2/3 मेजॉरिटी अभी तक आई है, ना इलेक्शन की डेट आई है अभी तक। और जैसा मैंने कहा, इंतज़ामिया और जो हुकूमत है वो स्ट्रेंथन हुई है, वीकन नहीं हुई है। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि अर्ली इलेक्शन की कोई बात निकलेगी अनलेस खान साहब अपना रवैया चेंज करें और कहें कि मैं इस हुकूमत के साथ मिल बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। दैट इज़ द ओनली वे आयशा दे कैन थिंक ऑफ एन अर्ली इलेक्शन, लेकिन वो भी कल या परसों नहीं। ज़रा मंजरनामा तो बताएं। खान साहब पहुंच गए जी, खड़े हो गए, वहाँ पे तकरीर भी हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने करना क्या है, क्या डिमांड क्या है, और फिर किससे होगी वो डिमांड? क्योंकि अगर फौज अपने आप को बिल्कुल साइड पे कर चुकी है तो फिर वो वज़ीर आज़म साहब से वाकई कहेंगे कि मैंने कहा है ना कि अगर तो आप उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो फिर तो इसका रास्ता है। लेकिन अगर आप उनको चोर चोर डाकू डाकू कहेंगे मैं जेलों में भेजूंगा, और फिर आप ये चाहें कि वो आपको डेट दे दें इलेक्शन की, खान साहब भूल जाएं, ये तो होने नहीं जा रहा, ये नहीं हो सकता। सियासी मंजरनामे में क्या तब्दीली इन अहम तैनातियों के बाद मेरे ख्याल से अगर उन्होंने एक दिन तकरीर करके उसको डिस्पर्स ना किया और वो बैठने का फैसला हो गया धरने का, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। मैं आपको अर्ज़ करूं, हमने 2014 का धरना देखा हुआ है, उसमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट था वो था डॉक्टर तारुल कादरी के जो एक्टिविस्ट थे, जो दूर दराज गाँव से आए थे, कमिटमेंट के लोग थे, डेडिकेटेड लोग थे, वो बैठे रहे। जो खान साहब का क्राउड था वो सुबह आते थे, तराने शराने गाते थे, झंडे वंडे लहराते थे और रात को देर गए घर चले जाते थे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हुकूमती साइड जो है वो इस वक्त क्या सोच रही होगी? क्या अभी भी वो अर्ली इलेक्शन कराने में इंटरेस्टेड नहीं है?
कौन? उनके लिए चीज़ें से हुकूमती साइड जो है, क्या आपको लगता है अभी भी वो अर्ली इलेक्शंस के लिए जो है वो रेडी नहीं है? उनका ख्याल ये है कि हमने मुश्किल वक्त देख लिया। अच्छा, हमने IMF का प्रेशर देख लिया, हमने FATF का प्रेशर देख लिया, हमने खान साहब की भरपूर सियासी मुहिम जोई कह लें आप, वो बर्दाश्त कर ली। अब हम वी आर बेटर प्लेस्ड इन द सैडल। हम अब सुकून से बैठे हैं, बाकी के दिन भी गुजार लेंगे। लिहाजा कोई बंदा आपको नहीं मिलेगा हुकूमत की तरफ से जो ये कहता हो कि अच्छा जी शायद अर्ली इलेक्शन हो जाए। ये किसी ने नहीं कहा और नहीं होंगे। अच्छा बुखारी साहब, एक चीज़ जो है ना वो अटकी हुई है, और वो मुझे पूछना है कि अभी यूजुअली जो है वो इस तरह की चीज़ें भी होती थी कि जब कहीं मामला आकर अटक जाता था तो फ़ौज कभी कभार ब्रिज का रोल भी प्ले करती थी। खान साहब डायरेक्टली कोई बात करना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं चोर और डाकुओं से कोई बात नहीं हो सकती, और फौज इंटरेस्टेड नहीं है, और फौज इंटरेस्टेड नहीं है, वो खुद को साइडलाइन कर चुकी है। तो ये होना क्या है? थक जाएंगे मुतालबा करते करते, आ जाएंगे घर को वापस और इंतजार करेंगे अगस्त 2023 का, बस यही, इसके अलावा कोई फेट ही नहीं है। नहीं तो फिर मेरा तो ख्याल है कि अगर खान साहब थोड़ी सेंसिबली इसको प्ले करें तो फिर क्या करें फिर से कहिएगा। सेंसिबली अगर इसको जरा थोड़ा प्ले करें तो फिर मेरा ख्याल है कि उनको डायरेक्टली बात करनी चाहिए। हर वो चीज़ प्ले हो सकती है जो हो ही ना वो प्ले नहीं हो सकती। पॉलिटिकल विजडम उनके पास नहीं है। पॉलिटिकली वाइज अगर वो होते, और खुदा करे मेरी दुआ है कि हो जाए, तो उनको इक़्तिदार से किसी का बाप नहीं निकाल सकता था। उन्होंने पॉलिटिकल विजडम की बजाय अपनी जो फितरत का ज़िद्दीपन है और जो अपनी फितरत की एक सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वैसे तो इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन वो जो है कि मैं सबसे बेहतर हूँ। लेकिन उस सब के बाद अब एक और अहम सवाल है कि उस सब के बाद फिर खान साहब ने क्या पाया? खान साहब ने खोया है। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि ये मतलब कोई चीज़ कामयाब हो नहीं सकी। आर्मी चीफ के ऊपर जो तमाम उनकी तैनाती के ऊपर तमाम चीज़ें हुई, उसमें भी खान साहब जो है वो एक फेलियर। लिहाजा खान साहब के लिए अर्ली इलेक्शंस उनकी बात नहीं मानी गई। खान साहब के लिए ज़रूरी है कि वो अपने होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाएं, एहसास करें, और मज़ीद नुकसान होने से अपने आप को और अपनी पार्टी को बचाएं। और वो उसका तरीका ये है कि वो कॉल ऑफ कर दें, आपने जो कहा था। मैंने कॉल ऑफ ना करें, जलसा ज़रूर करें। अच्छा। उन्हें जाना चाहिए वहाँ पर, हाँ। लेकिन वो लड़ने की खातिर ना जाएं। वो जिसका जिक्र वाडा ने किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आपको याद हो, ये लाशों की सियासत का दौर अब गुजर गया। तो अगर वो जाके वहाँ एक जलसे से खिताब करते हैं, अपने लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बड़ा भरपूर साथ दिया उनका, बड़ी कैंपेन उनकी कामयाब। मैं अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि उनकी कैंपेन जो है वो नाकाम हुई है, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने समेटा है, जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया है, उसका बेहतर इस्तेमाल करके अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए राह हमवार करनी चाहिए। बुखारी साहब, कितना टाइम अब अगर अभी भी इलेक्शन के हवाले से रजामंदी जाहिर कर दी जाती है तो फिर भी 5-6 महीने तो कहीं गए ना, यानी अर्लीस्ट जून में हो सकते हैं, तो व्हाई नॉट वेट 3 more months? यस, ये फिर वही आपकी ख्वाहिशात हो सकती हैं, खान साहब की मर्जी नहीं है इसमें शामिल। सही है, चलें ठीक है। खान साहब तो बहरहाल ये बार बार कह चुके हैं कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा इज्तिमा, पाकिस्तान का तारीखी इज्तिमा जो है वो होने वाला है 26 तारीख को। 25 मई को भी आया था। बिल्कुल बिल्कुल वो उम्मीद कर रहे हैं, और हम अच्छी बात है, इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, लोग आते हैं, सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो है वो मुल्क का नुकसान उस तरह से नहीं होना चाहिए। वहाँ पर जिस तरीके के खदशात, जिस तरीके के सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स जो है वो जारी हो रहे हैं, वो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी खतरनाक हैं, उनके ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है। आप खत्म करें, मेरे ख्याल से खान साहब को ये चाहिए कि वो अपने खिलाफ कायम मुकदमात से निजात हासिल करें। हाँ। जो अब मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, वो फिर बड़ी बुरी बात है। एट द एंड हम ये कहें कि वो घड़ी वड़ियों के जिक्र हम करें, तो इन केसेस से निपटे, अपने आप को बेहतर पोजीशन में ला के अपनी पार्टी की क़यादत करें। अपनी पार्टी की क़यादत को असर नौ उनको तंजीमें नौ करनी पड़ेगी। उनको अहम लोग, उनके पास कमी नहीं है, बेहतर लोगों को सामने लाएं और कोशिश करें कि प्रेफरेंस उनको दें जो डेडिकेटेडली उनकी पार्टी के वर्कर हैं। वो जो माइग्रेटरी बर्ड्स आए थे, उनसे निजात का रास्ता। बुखारी साहब के नादिर मशरे। ऑन दिस नोट मुझे प्रोग्राम जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा। ख़त्म हो गया वक्त यहाँ पर प्रोग्राम का। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।